बड़ी वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो उसमें आज का टॉपिक है सेकंड एंग्लो मराठा वार। तो क्योंकि लॉर्ड वेस्ली ने मराठाओं के साथ ट्रीटी ऑफ बसेन करी थी, जिसकी वजह से मराठाओं ने अपनी एक तरह से सॉवरेनिटी को खो दिया था, तो इसी चीज़ को देखते हुए जो शिंदिया और भोसले थे उनको ये ट्रीटी पसंद नहीं आई और दौलत राव शिंदिया और रघोजी भोसले ने एक साथ मिलके ये एक तरीके से इंसल्ट ली, मराठाओं की इंसल्ट करी है ब्रिटिश लोगों ने, और उन्होंने अपनी फोर्सेस को कंबाइन करके ब्रिटिश लोगों पे हमला कर दिया। लॉर्ड वेस्ली ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्होंने भी वार डिक्लेयर कर दिया अगस्त 1803 में। आर्थर वेस्ली जो लॉर्ड वेस्ली के भाई थे, उन्होंने अहमदनगर को कैप्चर कर लिया अगस्त 1803 में और शिंदिया और भोसले की दोनों सेनाओं को अस्से में, जो औरंगाबाद के पास है, वहाँ पे उन दोनों को हरा दिया। आर्थर वेस्ली ने भोसले की टेरिटरी में भी जाकर वह उनको हराने की कोशिश करी और उसमें वो सक्सेसफुल रहे और उन्होंने मराठाओं फोर्सेस को एक तरीके से हरा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ट्रीटी ऑफ देवगांव करी जो भोसले और वेस्ली के बीच में साइन की गई, जिसकी वजह से भोसले को अपनी कटक का प्रोविंस सरेंडर करना पड़ा जो उड़ीसा में था। दूसरी तरफ ब्रिटिश कमांडर भी थे जिनका नाम था लॉर्ड ब्लेक। उन्होंने शिंदियाओं को फोर्सेस हराने के लिए एक टैक्टिक यूज़ करी। उन्होंने क्या किया, दिल्ली में जाकर शाह आलम को अपनी कस्टडी में ले लिया। उसके बाद उन्होंने राजा ऑफ भरतपुर के साथ भी एक नेगोशिएशन करी, जिन्होंने वहाँ पे आगरा को अपने अंडर ले लिया। अब ये जो मिलिट्री एंगेजमेंट था शिंदिया और ब्रिटिश के बीच में, ये काफ़ी फैटल साबित हुआ मराठाओं के लिए। इसकी वजह से बहुत सारे जो सोल्जर्स थे मराठा, वो पेरिश हो गए युद्ध में। अब काफ़ी नुकसान होने के बाद शिंदिया ने भी सब्सिडरी अलायंस को साइन करना पड़ा ब्रिटिश के साथ और इस ट्रीटी का नाम था सुरजी अर्जुन गांव। अब ये जो युद्ध हो रहा था उसमें भोसले और शिंदिया के खिलाफ होलकर इसमें बिल्कुल अलग रहे, क्योंकि वो शिंदिया को एक तरीके से अपना एनिमी देखते थे। तो इसी वजह से लॉर्ड वेस्ली ने होलकर के साथ एक अलायंस बनाने की सोची, लेकिन होलकर ने बहुत ज़्यादा डिमांड रख दी। तो इसकी वजह से लॉर्ड वेस्ली को ये बहुत ज़्यादा डिमांड पसंद नहीं आई और होलकर के खिलाफ भी इन्होंने वार डिक्लेयर कर दिया। होलकर के खिलाफ जो भी ब्रिटिश का कैंपेन थे वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था, बट जो ब्रिटिश जनरल थे उन्होंने पहली बार कुछ ब्लंडर कर दिए थे, जिसकी वजह से होलकर को वो की जो टेरिटरी थी वो जीत नहीं पाए और इस तरीके से सेकंड एंग्लो मराठा वार ख़त्म होता है शिंदिया और भोसले को हरा के। और इस तरीके से जो मराठाओं के जो सबसे बड़े चीफ्टेंस थे उनको यहाँ पे हरा दिया गया और इस तरीके से जो ब्रिटिश का कंट्रोल था वो मराठाओं की टेरिटरी के ऊपर भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो आगे के डेवलपमेंट हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय।